नमस्कार, दंडवत प्रणाम। देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष अब भारत में अगस्त से लेकर के और नवंबर तक डेंगू के मरीजों की एक लाइन लगी रहती है हॉस्पिटल्स में, और बहुत से मरीज़ तो बहुत ही सीरियस हो जाते हैं और कुछ की तो मृत्यु भी हो जाती है और कुछ रिकवर हो जाते हैं। फिर भी इससे बचाव तो एक तो मच्छरों को पनपने न दें, उनके लार्वा को नष्ट कर दें, तो एक तो ये उपाय है। दूसरे, अगर डेंगू हो जा रहा है तो फिर क्या करें? तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट की कमी निकलती है। धीरे धीरे प्लेटलेट कम होते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग अगर इंटरनल कहीं हो रही है तो फिर बड़ी दिक्कत है। नहीं तो स्किन में रैशेज पड़ते हैं, जिसकी वजह से एक सिम्टम है डेंगू का कि रैशेज पड़ते हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। इसी तरह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो कि सीरियस हो सकती है, और उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे प्लेटलेट चढ़ाना पड़ जाता है कभी कभी मरीज़ को ब्लड से, और प्लेटलेट बढ़ाने की कोई ऐसी दवा नहीं है। फिर भी बहुत लोग जैसे कीवी फल देते हैं और पपीते के पत्ते का रस देते हैं। आयुर्वेद में इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनके उपाय से धीरे धीरे प्लेटलेट बढ़ सकता है। कुछ औषधियाँ भी अब मार्केट में आ गई हैं आयुर्वेदिक, जो प्लेटलेट को बढ़ाने में सहयोग करती हैं। लेकिन मैं आज एक बात कर रहा हूँ आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध योग की, जिससे कि प्लेटलेट शीघ्रता से बढ़ता है, और अगर इंटरनल ब्लीडिंग कहीं हो रही है या रैशेज आ रहे हैं स्किन पर, तो उसमें भी लाभ करता है। वो औषध है तृणकांत मणि। तृणकांत मणि, इसकी पिष्टी आती है, पिष्टी यानी कि पीसा हुआ, इसको गुलाब जल में पीस करके महीन पाउडर बना करके रखते हैं, उसी को पिष्टी कहते हैं। प्रवाल पिष्टी आती है, जैसे मुक्ता पिष्टी आती है, उसी से तृणकांत मणि। इसको साधारण भाषा में कहरवा पिष्टी कहते हैं। कहरवा पिष्टी के नाम से ये मार्केट में मिलती है, हर कंपनी बनाती है। ये जो है दिव्य फार्मेसी का, स्वामी रामदेव जी का के फार्मेसी का ये कहरवा पिष्टी है। वास्तव में इसका नाम जो है कहरुबा है, लेकिन अब अपभ्रंश रूप में आयुर्वेद की जितनी भी कंपनियां हैं, सभी कंपनियां कहरवा या तृणकांत मणि पिष्टी के नाम से ये पाउडर बेचती हैं। ये पीले रंग का पाउडर होता है। फारसी में ये कहरुबा जो है फारसी लैंग्वेज का शब्द है, और कह माने होता है सूखी घास। सूखी घास या तृण जिसको कहते हैं, और रुबा मतलब होता है खींचने वाला, आकर्षित करने वाला। तो ये कहरवा जो होता है, कहरुबा, ये एक प्रकार का गोंद जैसा पीला एक ये रेजिन होता है, जो ज़मीन के नीचे से निकलता है। कुछ करोड़ों वर्ष पूर्व कुछ पेड़ ऐसे थे जो फॉसिल के रूप में ज़मीन में दब गए, उनमें से रेजिन निकला और वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में दफन हो गया। तो ज़मीन के नीचे खुदाई करने से जैसे तमाम रत्न निकलते हैं, उसी प्रकार से ये भी निकलता है। इसीलिए इसको फॉसिल रेजिन कहते हैं। ये पीले रंग का होता है और ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है, पारभासी होता है। और इसको ले करके साफ करके और पाउडर बना करके और खरल में इसको गुलाब जल में घोटते हैं, तो ये पिष्टी बन जाती है। उसी पिष्टी का प्रयोग करते हैं। तो कहरुबा का मतलब है, ये वास्तव में इसका नाम है कहरुबा, यानी कि कह मतलब सूखी घास, उसको खींचने वाली। इसमें आकर्षण होता है, किसी चीज़ में रगड़ करके उसके ऊपर 2-3 इंच ऊपर ही रख दीजिए तो वो तृण को या घास को खींच लेता है।
ये फारसी लैंग्वेज का शब्द है। और जैसे आपने सुना होगा कि हिंदी फिल्मों में कहा जाता है दिलरुबा, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो दिलरुबा का मतलब भी होता है, दिल मतलब हृदय और रुबा मतलब खींचने वाला या वाली। तो दिलरुबा मतलब कि हृदय को खींचने वाली, आकर्षित करने वाली। उसी प्रकार से इसका नाम है कहरुबा, लेकिन कंपनियों ने इसको अपभ्रंश बना करके कहरवा कर दिया। कहरवा पिस्टी के नाम से अधिकांश कंपनियां बनाती हैं और 2-1 कंपनियां तृणकांत मणि पिस्टी भी लिखती हैं। खैर, ये तो हो गई इसके बारे में। और ये भारत में गुजरात का कच्छ क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। वैसे बर्मा, रोमानिया, इटली आदि देशों में भी ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये पीले गोंद के रूप में टुकड़ों में आता है जो ज़मीन से निकलता है। इसके तो प्रयोग बहुत हैं, मैं प्रयोग बता देता हूँ। जैसे हृदय की कमजोरी, अगर हृदय किसी का कमज़ोर है, किसी को धड़कन बढ़ी रहती है, पल्स रेट चलता है किसी का 100 चलता है, 120 चलता है, 140 चल रहा है, अगर सामान्य अवस्था में कोई आदमी परिश्रम नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, फिर भी अगर उसका हार्ट रेट, पल्स रेट अगर चल रहा है, 100 चल रहा है या 100 से ऊपर चल रहा है, तो इसके मतलब उसकी धड़कन बढ़ी हुई है, उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, बढ़े हुए हृदय के धड़कन में। और रक्त रोधक ये होता है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो ब्लीडिंग रक्त पित्त हेमेटेमेसिस यानी रक्त की, मान लीजिए नाक से निकल रहा है या मुंह से उल्टी हो रही है रक्त की, और महिलाओं में रक्त प्रदर होता है जिसमें मासिक धर्म में अधिक रक्त निकलता है रक्त प्रदर में, या रक्तातिसार, किसी को पेचिस, खूनी पेचिस जिसको कहते हैं, या रक्तार्श जिसको खूनी बवासीर कहते हैं, इस सब चीज़ में ये कहरवा पिस्टी बहुत ही लाभदायक है और तत्काल काम करने वाली है। जितनी एलोपैथिक दवा तेज़ी से इंजेक्शन नहीं काम करेगा, उतनी तेज़ी से ये काम करती है। और अगर किसी के सिर में दर्द है, पैत्तिक सिरसूल, अगर पित्त की वजह से सिर में बहुत दर्द है, माइग्रेन है, तो उसमें भी ये लाभ करती है। या किसी के नाक में गंध बहुत तेज आती, दुर्गंध आती है और अंदर नासापाक हो जाता है, तो और बदबू आती रहती है हमेशा, ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं। और डेंगू के लिए तो ये रामबाण है, हमने इसका प्रयोग कराया, कहीं से भी ब्लीडिंग हो ये तत्काल रोकती है और प्लेटलेट को बढ़ाती है। और एक और इसका उपयोग है, इसके दानों की अगर माला बनाई जाए और गर्भवती महिला को अगर पहना दिया जाए तो उसको गर्भस्राव नहीं हो सकता। जिन महिलाओं को गर्भस्राव होता है बार बार, तो उनको ये अवश्य इसका प्रयोग करना चाहिए। केवल माला ही पहनाने से वो ठीक हो जाती है। और इसकी जो खाने की मात्रा है जो आयुर्वेद में बताई गई है, 2 से 4 रत्ती, 2 से 4 रत्ती यानी कि 250 मिलीग्राम से आधा ग्राम तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। शहद के साथ लें या मक्खन, मिश्री या मलाई, दूध की मलाई निकाल लें, उसमें मिला करके इसको चटा दें। डेंगू वाले मरीज दिन भर में 3 बार से 4 बार ले सकते हैं और उनके रैशेज भी ठीक हो जाते हैं। अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो वो ठीक हो जाती है और प्लेटलेट तो दूसरे दिन से ही बढ़ने लग जाते हैं। इसका प्रयोग 2 प्रकार से करते हैं हम। इसके साथ में एक सहयोगी औषधि है प्रवाल पिस्टी। प्रवाल से सभी लोग परिचित होंगे, प्रवाल मूंगा को कहते हैं। तो इसकी भी पिस्टी बनाई जाती है, प्रवाल को पीस करके और गुलाब जल में पीस करके और इसका पाउडर बना करके
ये पिस्टी कहते हैं। तो 250 मिलीग्राम प्रवाल पिस्टी और 250 मिलीग्राम कहरवा पिस्टी, इन दोनों को एक में मिला दीजिए और मलाई से, शहद से या मक्खन के साथ मिला करके चटा सकते हैं। ऊपर से पपीते की पत्ती का रस 50 ml यानी 50 ml पिलाना चाहिए इसके साथ में, तो और तेज बढ़िया लाभ करता है। या बकरी का दूध हो, उसमें भी मिला करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर ये दोनों चीज़ ना मिले तो एलोवेरा का रस वो निकाल लें और उसके साथ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से सहजन के रस से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग डेंगू में हमने देखा है कि 1-2 दिन में ही प्लेटलेट बढ़ने लगते हैं और रोगी धीरे धीरे जो उसमें कमजोरी आती है और रैशेज पड़ते हैं, ब्लीडिंग होने की, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने का जो खतरा रहता है वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो आप लोग इसका, चूँकि इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, अब बहुत से मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो इसका भी प्रयोग करें। जिस प्रकार से तमाम औषधियों का प्रयोग होता है तो इसका भी प्रयोग करके देखें और प्लेटलेट दूसरे तीसरे दिन से ही निश्चित रूप से बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे करके 1 सप्ताह में डेंगू से निजात मिल जाएगी। इसका प्रयोग करें। ये आयुर्वेदिक योग है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हैं और बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों में आधी मात्रा में और बड़ों में पूरी मात्रा में देना है 2 से 4 रत्ती। ये इसका खुराक है। 2 से 4 रत्ती ये एडल्ट डोज है और बच्चों में देना हो तो इसकी आधी मात्रा ही देंगे। इसके साथ में पपीते की पत्ती का रस भी दे सकते हैं और एलोवेरा का रस दे सकते हैं या फिर सहजन की पत्तियों का रस दे सकते हैं, मोरिंगा का। तो इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। और अगर हमारा चैनल जो आयुर्वेद विकास है, अगर आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आयुर्वेद के प्रयोगों से लाभ उठाएं। जय धन्वंतर, जय श्री राम।